हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, इसे पूरा सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे रिच डैड और पुअर डैड के लेसन 1 कि कैसे गरीब और मध्यम परिवार का व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम करता है, वहीं अमीर व्यक्ति के लिए पैसा स्वयं काम करता है, इसके अगले भाग के बारे में बातें करूंगी। राइटर जब रिच डैड से बातें कर रहे थे तो उन्होंने यह लेसन अपने डैड से सीखा और यह पाया कि वास्तविक रूप से इस बात में कुछ तो अर्थ है। यहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पुअर डैड और रिच डैड से लाइफ की सारी चीज़ें सीखेंगे। रिच डैड रॉबर्ट को कहते हैं कि थैंक गॉड तुम्हें 10 सेंट की पर आवर की सैलरी पर गुस्सा आया। अगर तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल देता, क्योंकि गुस्सा आना आपके पैशन के लिए, आपके जज्बे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर एनर्जी होना, पैशन होना और एक जलवंत इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैशन जो है उसमें अगर गुस्सा और प्रेम दोनों चीज़ होंगी तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन बहुत से आदमी जीवन में सेफ खेलना चाहते हैं, सुरक्षित खेलना चाहते हैं। वे अपने आप को हर तरह से, विशेष रूप से पैसे के मैटर में बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों पर जो पैशन है, जो दृढ़ इच्छा है, वो सीधे काम नहीं करती, क्योंकि ये डरते हैं। आगे रिच डैड कहते हैं कि कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों का एक तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि ये लोग स्वयं अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपना दोहन स्वयं कर रहे हैं, मैं नहीं। रिच डैड रॉबर्ट को उनके पुअर डैड का ही एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि आपके डैड इतने अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो एक अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मंथली घर के जो खर्चे हैं वो ही बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, जिसका रीज़न है कि वो पैसे के लिए काम करते हैं। और इस तरह के अधिकतर लोग जो हैं पैसे के नौकर बन जाते हैं और वो अक्सर अपने से ऊपर वाले अपने बॉस को एक तरह से उस पर गुस्सा करते हैं और उसी को ब्लेम देते हैं कि वह हम सब का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। आगे रिच डैड रॉबर्ट से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कैसे लगा जब तुम दूसरे वर्कर्स की तरह, दूसरे काम करने वालों की तरह लाइन में खड़े हुए थे अपनी सैलरी प्राप्त करने के लिए, और जब तुम्हारे हाथ में वो 30 पग दिए गए तो कैसा लगा? तो इस पर राइटर कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था और जो वो पैसे मिले मुझे लग रहा था कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उसकी एवरेज में काफ़ी थोड़े हैं। तो रिच डैड कहते हैं यह तुम्हारी नहीं, दुनिया के अधिकतर लोगों की जो पैसे के लिए काम करते हैं सेम यही समस्या है। रिच डैड कहते हैं कि तुम्हें तो कम से कम तुम्हारी जो सैलरी थी उसका 100% मिला है, लेकिन जितने भी जो बड़े काम करने वाले हैं उन सब को उनकी सैलरी का कभी भी 100% पैसा नहीं मिलता। इस पर राइटर पूछते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो इनकम है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में उन्हें सरकार को देना पड़ता है। यहाँ रिच डैड बताते हैं कि कैसे गरीब और मध्यम परिवार के लोग अधिक टैक्स देते हैं। रिच डैड कहते हैं कि रॉबर्ट, तुम्हारे फादर मुझसे कम पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो मुझसे अधिक टैक्स देते हैं। हालांकि राइटर 9 साल की आयु में टैक्स के सिस्टम को अधिक अच्छे से नहीं समझ पाया। आगे रिच डैड राइटर को कहते हैं कि क्या तुम वास्तविक रूप से सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे? इस पर राइटर हाँ बोलते हैं। तो रिच डैड कहते हैं तो ठीक है, तुम अब वापस काम पर जाओगे और काम के बदले अब आगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस पर राइटर को एकदम से वो स्तब्ध होते हैं कि ये कैसे? अब तक कम से कम मैं 30 सेंट तो कमा रहा था 3 आवर में, लेकिन अब 0 पैसा, ऐसे कैसे चलेगा? अंततः राइटर को
को बड़ा धक्का लगा कि कहाँ मैं अपनी सैलरी अधिक करवाने के लिए आया था और कहाँ मैंने इस तरह की बेफिजूल की डील कर ली जिसमें मुझे काम के बदले कुछ नहीं मिलेगा। राइटर कहते हैं कि उन्होंने अपने पुअर डैड को इस विषय में कोई बात नहीं बताई क्योंकि उनके पुअर डैड बिना पैसे के काम करने के बारे में शायद सही से समझ न पाते, इसलिए उन्होंने यह सीक्रेट अपने तक रखा। और अगले 3 वीक तक वो और माइक दोनों ही ऐसे ही बगैर किसी वेतन के हर शनिवार को 3 घंटे तक उस स्मॉल सुपरमार्केट में काम करते रहे। फिर एक दिन रिच डैड वहाँ पर आए और उन्होंने उसी शॉप से 2 आइसक्रीम खरीदी और उनके पैसे देकर माइक को और रॉबर्ट को दोनों को अपने साथ लेकर एक प्लेग्राउंड में गए। वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनों को वो आइसक्रीम दी और उन्हें वास्तविक जो फर्स्ट लेसन था उसका मीनिंग समझाने लगे। वह लेसन था कि आपके जीवन में आने वाले बड़े ट्रैप उनसे कैसे बचा जाए। यहाँ रिच डैड एक जाल बुनाते हैं। वह जाल है माइक के लिए और रॉबर्ट के लिए। रिच डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों को आगे से पर आवर के हिसाब से 25 सेंट दूंगा। यहाँ पर राइटर और माइक के चेहरे पर एक तरह से खुशी आती है, लेकिन वो दोनों ही इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर रिच डैड उन्हें $1 के लिए कहते हैं कि पर आवर $1। एक तरह से राइटर दिल से बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ, उन्हें इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं सहमत नहीं थे। इसके बाद रिच डैड उन्हें $2 का जाल देते हैं, एक तरह से जाल फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पल के लिए राइटर को ऐसे लगा कि मैं अगर पर आवर के हिसाब से $2 कमाऊँगा, वो भी उस समय में, तो हो सकता हूँ मैं अपने आसपास के सब बच्चों से रईस बच्चा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चीज़ आने लगी थी कि कैसे वह अपने आप को इस ट्रैप से बचाए। यहाँ पर माइक और रॉबर्ट फिर से अपने आप को शांत रखते हैं और नेक्स्ट रिच डैड उन्हें फिर से एक ऑफ़र देते हैं $5 पर आवर, जो कि उस समय का शायद अच्छे खासे कमाने वाले लोगों के लिए भी नहीं था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो उनकी एक अर्ज थी पैसे के प्रति, पता नहीं कहाँ से इतनी छोटी उम्र में राइटर स्वयं को कहते हैं कि उनके अंदर एक सांत्वना की भावना जगने लगी थी और वो इस ट्रैप में नहीं फंसे। यहाँ पर रिच डैड कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों इस जाल में नहीं फंसे, क्योंकि अधिकतर लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि वे अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके अंदर जो मुख्य इमोशन होता है डर और लालच। अधिकतर लोग अपने इन्हीं 2 इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक उनके अंदर डर, दूसरा उनके अंदर लालच। डर यानी कि पैसे की कमी का डर इंसान को हर रोज़ मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरा डिजायर, इच्छा, ग्रीड या लालच, यह क्या है कि पैसा, जितना अधिक पैसा आपके पास होगा उतनी ही लग्जरी आपका जीवन होगा। आपके जीवन में जो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं आप उनको बाय कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हो। और यह 2 चीज़ें ही आपके जीवन में पैसे के प्रति जाल बुनती हैं, जो हर इंसान को सिर्फ पैसा कमाने की तरफ आकर्षित करता है, ना कि ऐसे कि पैसा उनके लिए काम करे। रिच डैड कहते हैं कि जो ये ट्रैप है ना, जाल है कि काम करना, फिर पैसे कमाना, फिर और काम करना, फिर और पैसे कमाना, और ऐसा एक डर कि कहीं उनके जीवन में पैसा कम ना हो जाए, कहीं उनके जीवन में कोई दिक्कत ना आ जाए। ये ऐसा जाल है जो लोगों को, जो वास्तविक सच्चाई है कि कैसे उन्हें सोचना चाहिए, कैसे उन्हें महसूस करना चाहिए, उसके बजाय वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति, और सोचने में वे असफल हो जाते हैं। यहाँ राइटर स्वयं को भी कंफ्यूज पाता है। वह देखता कि हाँ, अक्सर जो बड़े लोग हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन कभी भी इतने अधिक खुश नहीं दिखते, न जाने क्यों।
रिच डैड कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम लोगों को यही नहीं सिखाना चाहता कि सिर्फ अमीर होना, बल्कि अमीर होने से भी कई बार पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इस पर राइटर को सरप्राइज होता है, तो फिर क्या? रिच डैड कहते हैं इसके पीछे होती है ग्रीड, लालच, और अधिक जीवन में, और अधिक अच्छा प्राप्त करने के लिए, और अधिक बड़ा घर, और अधिक बड़ी गाड़ियाँ। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को एक तरह से सही से सोचने के योग्य नहीं बनाती। क्योंकि बहुत से जो अमीर आदमी है ना, वो सिर्फ डिजायर के कारण ही अमीर नहीं हैं। उनके अंदर एक और भी रीज़न होता है, वो होता है डर कि आज उनके पास जो ये सुविधाएं हैं, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, ऐसो आराम है, अगर कल कहीं को उनका ये पैसा ना रहा, वो अमीर ना रहे, तो उनकी ये सुविधाएं उनसे दूर हो जाएंगी, और यही डर उन्हें और अधिक पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। आगे रिच डैड कहते हैं कि बहुत से जो गरीब आदमी हैं वो भी अक्सर ये कहते हुए सुने गए हैं, उनमें से काफ़ी अक्सर यही कहते हुए सुने गए हैं कि नहीं, पैसा उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता, वे पैसे के लिए काम नहीं करते। तो फिर क्यों वो लोग अपने जीवन के प्रतिदिन 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम करते हैं अगर पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता? तो यहाँ पर राइटर को अपने पुअर डैड की बातें याद आती हैं कि हाँ, बिल्कुल सेम यही बातें उनके पुअर डैड बोलते हैं। आगे रिच डैड माइक और रॉबर्ट को एक लेसन देते हैं कि कभी भी पैसे के लिए काम मत करो जब तक तुम डर और लालच के जो ये जाल हैं इनसे बाहर ना आ जाओ। अपनी लाइफ में तब तक सीखो, तब तक फ्री में काम करो जब तक आप अपने इन इमोशंस पर काम ना कर लो।